दोस्तों, अगर हम बैंकिंग सेक्टर से कोई ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करें जिसमें कम पैसे लगा के ज़्यादा क्वांटिटी में शेयर्स बाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में जाने कि अगले 1 या 2 साल के अंदर अंदर ये स्टॉक कम से कम 3 गुना रिटर्न दे, तो हमें थोड़ा सोच विचार करके ऐसे स्टॉक्स को सर्च करना होगा। दिस इज बिकॉज दो बैंक्स के शेयर ऑलरेडी 20 रुपीज़ से नीचे मिल रहा है, जैसे यस बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक। इनका फ्यूचर इमीडिएटली बदलेंगे कि नहीं, कोई दूसरे और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। जब आपको दिखाई दे रहा है एक ऐसे बैंक जिसके बारे में सोचते सोचते शेयर प्राइस 2 गुना बढ़ चुका है और आप चांस को ना गवाते हुए इसको बाई करना ही बेहतर सिद्धांत होगा। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, मार्केट में बिगर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है निफ्टी बैंक में। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर अंदर बैंक निफ्टी 45,000 के लेवल को क्रॉस करने में सक्षम रहेगा और बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका रहेगा कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, ICICI बैंक एंड SBI का। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी को अगर 10,000 पॉइंट्स की लंबी सफर तय करनी है तो निश्चित रूप से IDFC फर्स्ट बैंक भी उस नाव में जरूर सवार होगा। मुझे ऐसा लगता है IDFC फर्स्ट बैंक का शेयर प्राइस कम से कम 2 गुना होने की बराबर चांसेस है। कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसका बिजनेस को समझना बेहद जरूरी होता है। तो आइए देखते हैं इस बैंक का कामकाज और फ्यूचर प्लान्स कैसा है। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना 2018 दिसंबर में IDFC बैंक एंड कैपिटल फर्स्ट के मर्जर के कारण से हुई है। ये बैंक अपनी ग्राहकों को कई सारे फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इंडिविजुअल्स, स्मॉल बिजनेसेस एंड कॉर्पोरेट्स इस बैंक के कस्टमर्स है। एज ऑफ 31 मार्च 2021 भारत में IDFC फर्स्ट बैंक का 596 ब्रांचेस, 592 ATMs एंड 85 रिसाइकलर्स है। शुरू से ही इस बैंक का वर्किंग स्टाइल काफी स्मार्ट एंड प्रोफेशनल रह चुका है। फाइनेंशियल्स को देखे तो इन द रिसेंट पास्ट द कंपनी हैज डन वेरी गुड बिजनेस। इन Q4 FY21 IDFC फर्स्ट बैंक का नेट प्रॉफिट 79% जंप करके 128 करोड़ रुपीस हो चुका है। FY20 Q4 में ये अमाउंट था 72 करोड़ रुपीस ओनली। तो आप देख सकते हैं पिछले साल से 56 करोड़ रुपीस ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है IDFC बैंक ने। ईयर ऑन ईयर टोटल इनकम 5.6% बढ़ के 4,834 करोड़ रुपीस हो चुका है। नेट इंटरेस्ट इनकम इम्प्रूव बाई 15%, जाने की रुपीस 1,960 करोड़ इन Q4 FY21। Q4 FY20 में ये अमाउंट था 1,700 करोड़ रुपीस। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब NIM rose to 5.09% as on March 31st, 2021 from 4.61% as on March 31st, 2020. Total income during the quarter increased by 5.6% year-on-year basis to rupees 4,834 करोड़ रुपीस। Q4 FY21 में नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि NII में 15% इंक्रीज होकर 1,960 करोड़ रुपीस हुआ है। ये अमाउंट Q4 FY21 में 1,700 करोड़ रुपीस था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM रोज टू 5.09% एज ऑन 31st March 2021 फ्रॉम 4.61% as on 31st March 2020। प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि PPOP 18% घटकर रुपीस 646 करोड़ रुपीस हो चुका है। पिछले साल सेम पीरियड में ये अमाउंट था 787 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन Q4 March 2021 is 43.11 crore rupees. This amount is down by 59.9% from 107.38 crore rupees in Q4 March 2020. On the asset quality side, gross non-performing assets यानी कि NPS stood at 4,303 crore rupees as on 31st March 2021. 31st December 2020 में NPA था 1,289.24 करोड़ रुपीस। 31st मार्च 2021 में ग्रॉस NPA था 2,279.56 करोड़ रुपीस। इंक्रीजिंग NPA इज ए कंसर्न, मगर ये कोई बिग इशू नहीं है, कारण वर्तमान समय को देखते हुए ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स का NPA में इंक्रीज होना जस्टिफाइड है। आने वाले क्वार्टर्स में NPA में गिरावट जरूर दिखेगी। कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर द बैंक हैज इम्प्रूव्ड एवरी मंथ सिंस जुलाई 2020 एंड इन मार्च 2021 द कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर अर्ली बकेट्स हैज रीच्ड 100% of the pre-COVID collection efficiency levels. The bank reports
a net profit of 452 crore in the year ended 31st March 2021 as against net loss of rupees 2,864 crore rupees in the year ended 31st March 2020. FY20 के मुकाबला में FY 2021 में टोटल इनकम इंक्रीज किया है 1.1%, यानी कि 18,221.55 crore rupees. Total customer deposits increased by 43% to 82,725 crore rupees as of 31st March 2021. March 31st 2020 में ये अमाउंट था रुपीज 57,719 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह IDFC फर्स्ट बैंक ने अपनी बिजनेस को बेहतर से बेहतरीन करते जा रहा है। एक देखने वाली बात यह है कि इस बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही मजबूत है। अगर इंडिया को 9% GDP ग्रोथ करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड MSME सेक्टर को आगे बढ़ानी होगी और इस काम के लिए चाहिए फंडिंग्स। MSME सेक्टर को पैसे देने के लिए प्राइवेट बैंक्स आगे आएगी तो जाहिर है IDFC फर्स्ट बैंक उस समय एक बेहतर रोल अदा करेगी। दोस्तों आप ये जान लो कि शेयर्स का दाम एक न्यूज से बढ़ती है, दूसरा कंपनी का बिजनेस एंड बेटर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से बढ़ती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि IDFC बैंक का फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे कि मेरा वीडियो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसलिए आप अगर इस कंपनी के स्टॉक्स बाई करना चाहते हैं तो कोई क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल फाइनेंशियल एक्सपर्ट के एडवाइस लेकर ही अपनी डिसीजन लेना। वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिट रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब सारे पैसे कमाइए। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू।